हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोपाल सर क्लासेस में। आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है। अभी हम आपको बताने वाले हैं, ये आपकी इंटीग्रेशन की लास्ट क्लास है। आज का जो टॉपिक है वो है निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन क्या होता है? सबसे पहली बात तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि निश्चित समाकलन में जो समाकलन करेंगे उसको एक निश्चित मान आएगा, निश्चित वैल्यू आएगी, ठीक है, उसे हम निश्चित समाकलन बोलेंगे। या मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि निश्चित और अनिश्चित समाकलन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले अनिश्चित, एक छोटा सा एग्जांपल, x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन करेंगे अपने, बहुत आपको मालूम है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास में फार्मूला होता है x द पावर n dx। तो x द पावर n dx क्या होता है? x द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x स्क्वायर dx, तो क्या आ जाता है? ये x द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 x क्यूब बाई 3। ओके, ये हमारे पास में आंसर आ जाता है। ये क्या है? अनिश्चित समाकलन। क्या होता है? ये अनिश्चित समाकलन कहलाता है, क्योंकि x की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। अब ये हो गया अनिश्चित समाकलन, ठीक है। अब मैं आता हूं निश्चित समाकलन में। अब यही क्वेश्चन को मैं अगर निश्चित समाकलन में हल करूंगा तो देखिए कैसे हल करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको हटा दिया, बना दिया इसको निश्चित समाकलन। अब देखिए निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा। सेम क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, x क्यूब ले लेता हूं। चलिए, इंटीग्रेशन x क्यूब dx, ये हमारे पास में प्रश्न है। अब निश्चित समाकलन में ये जो समाकलन का साइन है उसके नीचे कुछ वैल्यूज लिखी रहेंगी। कैसे? ये होता है इंटीग्रेशन, जैसे नीचे में एक वैल्यू लिखी, मान के चलिए नीचे में हमारे पास में एक वैल्यू है 2 और यहां ऊपर मिलेगा लिखा है 3। ये क्या होती है? ये लिमिट्स होती है, इसकी सीमाएं। क्या बोलते हैं? सीमा। इस सीमा के अंतर्गत हमको समाकलन करना है। जो नीचे 2 लिखा है उसे हम बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और ऊपर में जो लिखा है उसे हम बोलते हैं उच्च सीमा। समझ में आया? ये क्या है? सीमा कहलाता है, लिमिट उसका। नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, नीचे निम्न सीमा, ऊपर उच्च सीमा। ये जो समाकलन करेंगे हमको इन सीमाओं के अंतर्गत करना है। करने का तरीका वही, बस लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो निश्चित आएगी। तो देखिए कैसे हम करते हैं ये, ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे कैसे हम करेंगे। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे x द पावर 3 का, तो उसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखना। ये हो जाएगा x द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। फार्मूला अभी मैंने बताया, इंटीग्रेशन x द पावर n dx क्या होता है? x द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो ये हो गया। अब ये लिमिट, ये 2 और ये 3, तो देखो कैसे आएगा। x द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट ये 2 और ये 3, 2 और ये 3। तो अब लिमिट लगाना सिखाता हूं आपको। ये ऊपर का मैंने बताया मैक्सिमम लिमिट, उच्च सीमा, नीचे का लोअर लिमिट, ठीक है। इसको बड़े ब्रैकेट में लिखे। ऊपर में हमने क्या लिखा? जो अपर लिमिट है, नीचे लिखा हमने लोअर लिमिट। तो x के प्लेस में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट को, तो क्या हो जाएगा? देखिए x का पावर 4, तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा? 3, तो 3 द पावर 4 अपॉन 4। फिर माइनस का चिन्ह लगाना। फिर x के प्लेस में क्या करना? पहले अपर लिमिट हो गया, अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 2 द पावर 4 अपॉन 4। बात समझ में आई? आंसर क्या आया था हमारे पास? x द पावर 4 अपॉन 4। मैंने बोला आप x के प्लेस में वैल्यू पुट करना। सबसे पहले अपर लिमिट, तो x के प्लेस में अपर लिमिट में क्या है हमारे पास? 3 है, तो 3 द पावर 4 अपॉन 4। वैसे ही माइनस साइन लगाया, उसके बाद फिर लोअर लिमिट, तो x के प्लेस में 2 है, तो 2 द पावर 4 अपॉन 4। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, 3 द पावर 4, 3 3 9, 9 9 81, तो ये हो गया 81/4।
4 ऋण 2 का घात 4, 2 दूनी 4, 416, 16/4। लघुत्तम समापवर्त लेंगे 4 81 ऋण 16, 81 11 में 6 गया 5, 7 में 1 गया 6, यह गया 65/4। तो एक निश्चित मान आता है, ये होता है निश्चित समाकलन, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनिएगा। क्वेश्चन था हमारे पास में निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन, कैसे बोलेंगे इसको, इंटीग्रेशन 2 to 3, 2 से 3 तक हमको समाकलन करना है। इंटीग्रेशन 2 to 3 x³ dx, ठीक है, एक 2 वाला है एक 2 है, ठीक है, ये 2 to 3 x³ dx, 2 से 3 तक हमको समाकलन करना है। तो समाकलन की x³ था, हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x⁴n dx x⁴n + 1/n + 1, तो x⁴3+1/3+1 x⁴4/4, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखना और यहाँ लिमिट से लगा लेना, ये अपर लिमिट ऊपर में, लोअर लिमिट नीचे, तो ये 3 और 2 आ गया हमारे पास। अब x⁴4/4 आ रहा है, अब क्या करेंगे, x के प्लेस में पहले अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो x के प्लेस में 3, 3⁴/4 माइनस 2⁴/4, 3⁴ कितना आ गया 81/4 माइनस 2⁴ आ गया 16/4, 81 में हमने 16 को माइनस कर दिया 65/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos x dx। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट में π/4 है। पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेशन 0 to π/4, इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos x dx। ये फार्मूला मालूम है cos x dx का आपको, इंटीग्रेशन cos x dx होता है sin x। कहां लिखना बोला है, बड़े ब्रैकेट में, ये sin x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। अब लिमिट में जो वैल्यू है वो पुट करना है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, किसके प्लेस में, x के प्लेस में। तो क्या आ जाएगा, sin π/4 माइनस sin 0, क्या आ गया फिर sin 0। अब sin π/4 मतलब कितना है, sin 45, और sin 0 कितना होता है, 0 होता है, ये हो गया। तो sin π/4 sin 45, आप सभी को मालूम है sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो आप यहां लिखें 1/√2 माइनस हो जाएगा 0, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx। बहुत ही आसान प्रश्न होता है, इंटीग्रेशन है हो रहा है, किसमें लिमिट्स है 0 to π/2 cos x dx। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx। cos x फार्मूला आपको मालूम है, cos x का फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए sin x। ये ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कहां लिख देंगे आप, एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर आपको लिमिट्स लगाना है। लिमिट्स, लोअर लिमिट थे 0, अपर लिमिट थे π/2। तो बात करेंगे अगर लिमिट्स की, ये आ जाएगा sin x, x के प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास में π/2 माइनस sin 0, कितना हो जाएगा sin 0। अपर लिमिट x के प्लेस में पहले π/2 फिर माइनस sin 0। sin π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 और माइनस 0 मतलब sin 0 0 ही होता है, तो 1 माइनस 0, फाइनली आंसर आ गया हमारे पास में 1। तो इस तरीके से आप निश्चित समाकलन के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ओके। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/4। इंटीग्रेशन क्या है, 0 to π/4 sec x into tan x dx। तो देखिए कैसे करेंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमको मालूम है इंटीग्रेशन sec x tan x dx क्या होता है, sec x होता है। आप सीधे सीधे बड़े ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखेंगे, आप sec x लिखेंगे। अब लिमिट देखिए, नीचे लिमिट है 0, ऊपर वाला लिमिट है अपर लिमिट π/4,
ये मैंने बताया लिमिट्स कहाँ पर आपको लिखना है, एक्स के प्लेस में। तो चलिए पुट कीजिए, ये हो जाएगा सेक एक्स के प्लेस में पाई बाई 4 माइनस सेक क्या जाएगा 0, क्या जाएगा सेक 0। अब यहां देखिए हमको वैल्यूज लिखनी है। सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 क्या होता है √2 और सेक 0। मैंने शुरू से बोला था आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से मालूम रहना चाहिए, सारी चीजें। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, बस ये हमारा जो मैथमेटिकल टूल है खत्म होने वाला है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 से आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे सारी चीजें डिटेल में, मगर ये जो आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए। देखिए काम आ रहा है, सेक पाई बाई 4 √2 हो गया, और सेक 0 याद कीजिए कैसे निकालेंगे आप सेक 0 की वैल्यू। ठीक है, सेक 0 क्या होगा, जो कॉस 0 होता है, ठीक है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो कॉस 0 आपको मालूम है, तो क्या हो जाएगा 1 होता है, तो 1 ये भी हो जाएगा 1/1 1 भी होता है, सेक 0 क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1। और आप अच्छे से निकालना चाहते हैं तो 1.414 माइनस क्या कर देना 1, 0 पॉइंट आ जाएगा 414, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होता है निश्चित समाकलन। आपको मैंने 4 क्लास में 4 अलग अलग चीजें बताई। पहले हमने समाकलन करने का तरीका समझाया, वो अनिश्चित समाकलन था। फिर आपको खंडशः समाकलन बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। फिर थर्ड क्लास में आपको हमने बताया था कौन सा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और आज की क्लास में हुआ हमारा निश्चित समाकलन। तो ये समाकलन आपका हो गया कंप्लीट। कुछ और छोटे छोटे फार्मूले हैं, कुछ और चीजें, वो मैं एक छोटा सा क्लास और लूंगा और सारी चीजें आपका कंप्लीट कर दूंगा। फिर हम जाएंगे चैप्टर नंबर 1 की ओर। फिजिक्स सीखना है आपको, फिजिक्स समझना है, मैथमेटिकल पार्ट आप बहुत स्ट्रांग रखिए, फिर देखिए फिजिक्स पढ़ना आपको कितना अच्छा लगेगा, सारी चीज समझ में आएगी। और जिसका मैथमेटिकल फंडा क्लियर नहीं होगा उनको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की ओर। जो टूल है वो अच्छे से कीजिए, ये की है, की ऑफ फिजिक्स, वो होता है मैथमेटिक्स। ओके।